हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का के2 एकेडमी पे। और आज हम लेकर आ गए हैं झारखंड जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है यहाँ पे वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये दो टॉपिक आज के क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आज के क्लास जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपके अक्सर यहाँ से जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, एरर डिटेक्शन आते हैं, ये सारा क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो आपको जो मेन इंपॉर्टेंट है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहाँ पे आपको है। तो आज के क्लास में हम आप लोगों को पूरा अच्छे से बताऊंगा एक्सप्लेनेशन के साथ, और आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, और लास्ट में आपको मिलने वाला है होमवर्क। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपको क्लियर कर दूं कि आज के क्लास में हम लोग क्या क्या जानेंगे। तो वर्ब जानेंगे और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि हम लोग दो टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, जिसमें मेन यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें क्या क्या समझेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से समझने के बाद आपको खासकर इन प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करने में मदद होगी। किन प्रकार के क्वेश्चन? तो फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस करेक्शन, टेंस और बेसिक ग्रामर क्वेश्चंस वगैरह आपको सोल्व करने में बहुत ही हेल्प होने वाला है। तो आप लोगों को ये क्लास जो है वो लास्ट तक जरूर देखना है। अगर आज की क्लास आप देख लेते हैं तो आपको आगे आने वाला क्लास जो होगा टेंस होगा उसमें ईजी होगा, आपको जो एरर डिटेक्शन से क्वेश्चन आता है उसमें ईजी होगा, और आपका फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, वो सारा क्वेश्चन आप सोल्व कर सकेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वर्ब के ऊपर चलते हैं। तो पार्ट 1 में हमने वर्ब को रखा है, और पार्ट 2 जो है उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को रखा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि वर्ब क्या होता है। वर्ब क्या होता है तो सबसे पहले एक बहुत आसान बात समझिए कि जो वर्ब है वह वर्ड होता है जो किसी एक्शन, स्टेट या पोजीशन को बताता है। यानी कि वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन। यानी कि अगर सेंटेंस में कोई काम हो रहा है, कोई स्थिति बताई जा रही है, या किसी चीज़ को होने या रखने की बात हो रही है, तो वह वर्ब होगा। कैसे वर्ब होगा? तो चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या क्या बोला है आपको यहाँ पे देखना है। एक्शन बोला है, स्टेट बोला है, और पोजीशन यहाँ पे बोला है। तो सबसे पहले हम एक्शन देखते हैं। सबसे पहले एक्शन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में, राम प्लेज क्रिकेट। राम प्लेज क्रिकेट, इस सेंटेंस पे राम क्या कर रहा है, क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है? तो खेलने का एक्शन परफॉर्म हो रहा है, यानी कि जो प्लेज हो रहा है। राम क्या कर रहा है? तो राम जो है वो खेल रहा है। तो जो प्लेज है यह एक वर्ब है। आगे हम आप लोगों को बताएंगे कि मेन वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, कौन सा मेन वर्ब है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। अगला यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, हम एक्शन के बात किए थे। तो एक्शन में यहाँ पे और क्या हो जाएगा, सी राइट्स अ लेटर। सी क्या कर रही है, यानी कि जो वह है वो क्या कर रही है, तो वह क्या लिख रही है, राइट्स यानी कि लिख रही है। तो जो लिखने का काम हो रहा है यह वर्ब है। यानी कि आपको वर्ब भी कैसे पहचानना है, तो उसमें देखना है क्या हो रहा है, वो जो काम हो रहा है वही तो यहाँ पे क्रिया होता है, वर्ब होता है। जैसे कि एक हम एग्जाम्पल देखते हैं, स्टेट यानी कि स्थिति के बारे में बताई जा रही है। जैसे कि सी इज हैप्पी, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पे जो सी की स्थिति स्टेट को बताई जा रही है, यानी कि सी इज हैप्पी, वह हैप्पी है यानी कि खुश है। उसकी स्थिति के बारे में बताई जा रही है कि वह क्या है, कैसी है, खुश है, दुख है, इसकी स्थिति के बारे में बताया जा रही है। तो यहाँ पे जो इज हो जाएगा वो वर्ब हो जाएगा, और इज जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है। आगे हम आप लोगों को बतलाएंगे हेल्पिंग वर्ब कौन है और मेन वर्ब कौन है। और एग्जाम्पल नंबर 4 पे आते हैं। पोजेशन यानी कि आई हैव अ बुक, यहाँ पे हैव बतलाता है कि मेरे पास बुक है, यानी पोजेशन हम आप लोगों को पहले भी बतलाएं, इसमें ऑनरशिप के बारे में बतलाता है। यानी कि पोजीशन बतलाता है कि क्या है, तो मेरे पास एक बुक है, यानी कि हैव जो है वो एक वर्ब है। अब हम यहाँ पे आते हैं कि एग्ज़ाम में जो वर्ब कैसे पहचानना है। आपको यहाँ पे पहचानने का भी तरीका बतला दे रहे हैं। अगर आपसे एक सेंटेंस दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से वर्ब कौन सा है, आपको चूज करना है, तो आप वर्ब को इजली सेंटेंस में से पहचान पाएंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस को खुद से पूछिए कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, या सब्जेक्ट की क्या स्थिति है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या कर रहा है, या फिर क्या स्थिति है, या फिर सब्जेक्ट के पास क्या है। जिस वर्ड में अगर आंसर मिलता है वही वर्ब होता है। जैसे कि द बॉय प्लेज फुटबॉल, बॉय क्या करता है, बॉय यानी सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है बॉय। तो बॉय से पूछना है कि तू क्या करता है बता,
तुम्हारा स्थिति क्या है, तुम्हारे पास क्या है, सब्जेक्ट से ही पूछना है। तो हमारे पास ये जो बॉय है ये सब्जेक्ट है और बॉय से पूछना है कि तू क्या करता है, बता बॉय तू क्या करता है। तो ये खेलता है यानी कि प्ले जो है यहाँ पे यह एक वर्ब है, यह एक वर्ब है। अगर एक पढ़ता है तो यहाँ पे रीड जो हो जाएगा वह वर्ब हो जाएगा। देखो क्या कर रहा है, जो भी काम कर रहा है वही वर्ब हो जाएगा। बस सिंपल सा यहाँ पे आपको देखना है, सब्जेक्ट से आपको पूछना है तू क्या है बे, या तुम्हारे पास क्या है, या तुम्हारा स्थिति कैसा है, तू क्या है, ये सब उससे पूछना है। तो आपको अगर उसका आंसर मिल रहा है तो उसमें वर्ब है। अब हम आते हैं मेन वर्ब क्या होता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के ऊपर चलेंगे। तो वर्ब के बाद हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू करेंगे और उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वहाँ से आपको हम 10-12 यहाँ पे रूल बताने वाले हैं, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन अक्सर आते हैं। वो सारा रूल आप लोगों को क्लियर हो जाएगा और फिर आप लोगों की हम ले चलेंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस की ओर। जिस तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा है वो सारा क्वेश्चन हम आप लोगों को सोल्व कराएँगे और आपको खुद से सोल्व करना है। तो देखिए हम आते हैं मेन वर्ब क्या होता है। तो जो वर्ब सेंटेंस का मेन एक्शन या मेन मीनिंग बताता है उसे मेन वर्ब कहते हैं। जैसे कि आई प्ले क्रिकेट, इसमें मेन क्या हो रहा है, एक्शन, खेलने का काम हो रहा है, तो जो प्ले हो जाएगा वो मेन वर्ब हो जाएगा। शी रीड्स अ बुक, यहाँ पे क्या हो रहा है, मेन काम क्या हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, यानी कि रीड्स यहाँ पे बोल रहा है पढ़ने का काम हो रहा है, तो इसमें मेन वर्ब कौन सा हो जाएगा, रीड्स हो जाएगा। दे वर्क हार्ड, इसमें क्या हो रहा है, काम हो रहा है, वर्क हो रहा है, तो वर्क जो है वो मेन वर्ब हो जाएगा। तो बस मेन वर्ब ऐसे ही पहचानना है, जो इसका एक्शन जो मेन एक्शन कर रहा हो या फिर मेन मीनिंग बतलाता है उसको मेन वर्ब बोलते हैं। और हेल्पिंग वर्ब में अगर देखा जाए तो हेल्पिंग वर्ब में ज़्यादा कुछ नहीं, आपको हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो मेन वर्ब की हेल्प करता है। जैसे कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं, या तो बी फॉर्म में होगा, या हैव फॉर्म में होगा, डू फॉर्म में होगा, या फ्यूचर में है तो शैल या विल के फॉर्म में होगा। तो जैसे बी फॉर्म में ईज होगा, एम आर वाज या वेयर के फॉर्म में होगा, हैव या हैज या हैड फॉर्म में होगा, या फिर डू डज या डिड होगा, या विल या शैल होगा। ये सब जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ये सब जो है वो हेल्पिंग वर्ब होता है। अब हम इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पे है कि शी इज रीडिंग, यहाँ पे ईज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन मेन वर्ब क्या हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, तो मेन वर्ब जो हो जाएगा वो रीडिंग हो जाएगा। और इसका हेल्प कर रहा है यानी कि मेन वर्ब का हेल्प कर रहा है इज, यानी कि ये जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। अगला है कि दे आर प्लेइंग, आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, जबकि प्लेइंग जो है वो मेन वर्ब है। इसी तरह अगला यहाँ पे एग्जाम्पल है कि ही हैज़ कम्प्लीटेड हिज वर्क, ही हैज़ कम्प्लीटेड हिज वर्क, जो हैज़ है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, जबकि कम्प्लीटेड जो है वो मेन वर्ब है। इसी तरह आगे और यहाँ पे दिया है कि जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वर्ब के लिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको क्या देखना है कि कई बार इज, एम या आर या वाज या वेयर खुद भी मेन वर्ब हो सकते हैं। यानी कि कभी कभी जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो मेन वर्ब भी का रोल यहाँ पे करता है। जैसे कि शी इज हैप्पी, यहाँ पे कोई दूसरा भी मेन वर्ब नहीं है बल्कि जो इज है यही मेन वर्ब है। लेकिन इज, शी इज रीडिंग, यहाँ पे इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जो रीडिंग है वो मेन वर्ब है। तो आपको सेंटेंस भी देखना है। शी इज हैप्पी, तो यहाँ पे जो इज है वो ही क्या है, मेन वर्ब भी है, लेकिन यहाँ पे शी इज रीडिंग जो हो गया तो यहाँ पे रीडिंग है मेन वर्ब। तो आपको यहाँ पे सेंटेंस भी देखना है। और एक और चीज़ यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, हाँ यहाँ पे देखिए जो वर्ब का फॉर्म है, यहाँ से आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो एक कंसेप्ट आपको समझना है जो अभी हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो इंग्लिश में जो है वो वर्ब का फॉर्म्स क्वेश्चंस में बहुत काम आती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के ये वाला। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको फॉर्म बताएंगे वर्ब का फर्स्ट, V1, V2, V3, V4 एंड V5। इसमें आपका क्या होता है, कैसे होता है, यानी अगर आपसे बोलता है V3 लगाना है यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, V4 लगाना है यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है, तो कैसे लगाएंगे इसके बारे में बता रहे हैं। तो V1 यानी कि जो बेस फॉर्म होता है, जो उसका बेस होता है, वर्ब जो होता है, जैसे कि आपका गो हो गया, डू हो गया, ईट हो गया, ट्राई हो गया, लाफ हो गया, रीड हो गया, ये सब जो होता है वो वर्ब का फर्स्ट रूप यानी कि जो उसका बेस फॉर्म होता है वो होता है V1। V2 की बात करते हैं तो V2 में क्या होता है, बस उसका पास्ट फॉर्म यानी कि उसका पास्ट फॉर्म कर देते हैं, यानी कि वो V2 हो जाता है। जैसे कि गो का हो गया पास्ट फॉर्म वेंट,
V3 में क्या होता है, तो उसका पास्ट पार्टिसिपल यानी कि उसका जो है वो V3 हो जाता है गोन। V4 में आपको ING लगाना होता है, तो जैसे गो है इसका मेन बेस फॉर्म, तो इसमें ING लगा देंगे तो गोइंग हो जाएगा इसका V4। और V5 में आपका एस या एस लगाना है मेन फॉर्म के ऊपर में, तो आपका गोज या गो, यहाँ पे गो है तो उसको गोज हो जाएगा यानी कि एस या एस लगाना है। अब आपको यहाँ पे मेन चीज़ और एक चीज़ याद रखना है। क्या याद रखना है, जो आपको बहुत ही आगे इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो क्या सबसे पहला चीज़ कि आपका जो यहाँ पे जो वर्ब दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वर्ब जो दिया हुआ है, ये वर्ब का फर्स्ट रूप है यानी कि गो जो है ये क्या है। वर्ब का जो फर्स्ट रूप होता है प्लूरल होता है। आपको प्लूरल और सिंगुलर बहुत अच्छे से समझ लेना है। और वर्ब का जो फिफ्थ रूप होता है एस या एस लगा देते हैं तो यह सिंगुलर हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। क्लियर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को बता रहे हैं यहाँ पे, जो कि आगे चल के बहुत ही हेल्प होने वाला है। वर्ब के जो फर्स्ट रूप होता है वह प्लूरल होता है, और वर्ब में अगर एस या एस लगा देते हैं तो V5 हो जाता है, पाँचवा यानी कि इसका फिफ्थ फॉर्म हो जाता है, जो कि सिंगुलर हो जाता है अगर एस या एस लगाते हैं। जबकि नाउन जो रहता है, नाउन का जो बेस फॉर्म होता है, जैसे कि नाउन में हम बॉय लिख लेते हैं, तो नाउन का जो बेस फॉर्म होता है वो सिंगुलर होता है। नाउन यहाँ पे है सिंगुलर, अगर इसमें एस या एस लगा देते हैं तो ये हो जाता है प्लूरल, लेकिन वर्ब के अंदर एस या एस लगा देते हैं तो वह हो जाता है सिंगुलर। और ये जो कंसेप्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों को आगे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो आप लोगों को नोट कर लेना है, जहाँ नोट करना चाहते हैं वहाँ नोट कर लीजिएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि जो आप लोगों का जो वर्ब का मेन रूप है, जैसे कि आपका गो हो गया, ईट हो गया, रीड हो गया, और लाफ हो गया, डू हो गया, ये सब जो होता है वो सब आपका जो है वो क्या होता है, प्लूरल होता है, प्लूरल होता है। और वर्ब के अंदर एस या ईएस लगा देते हैं तो वह जो है वो सिंगुलर हो जाता है। जबकि नाउन के अंदर ये बिल्कुल उल्टा होता है, जो मेन फॉर्म होता है, जैसे कि आपका काऊ हो गया, बॉय हो गया, बेंच हो गया, गर्ल हो गए, बॉक्स, ये सब जितने हैं ये सब आपका जो होता है वो सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है। लेकिन अगर इसमें एस या एस लगा देते हैं तो ये प्लूरल हो जाता है। जस्ट अपोजिट होता है नाउन और वर्ब में। और ये जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को आगे चल के समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन गलत होता है। जब तक ये कंसेप्ट आपको समझ नहीं आएगा तो जो इजी क्वेश्चन इस बेसिस पे बनता है वो आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे आते हैं, सबसे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। तो राइट का फर्स्ट हो जाएगा, राइट V1 है, रोट रिटेन, राइट रोट रिटेन होता है यहाँ पे, और रीडिंग राइट्स। इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्ब का यहाँ पे गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, इस तरह से होता है। अब एग्जाम में सबसे ज़्यादा काम आने वाली बात आपका जो है वो यहाँ पे है कि डू है या डज है या फिर डिड है, इसके बाद V1 का यूज करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, नोट कर लेना है आप लोगों को। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टार मार्क पहले से ही हम लगा कर रखे हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको यहाँ पे देखना है कि अगर ये डू है, डज है या डिड है, इसके बाद आपका वर्ब जो है उसका फर्स्ट फॉर्म लगेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कोई नहीं लगेगा, भी का फर्स्ट यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। जैसे कि डज ही प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ पे गलत क्यों है, तो आप देख सकते हैं जो प्लेज है यहाँ पे लगाया गया है एस या ई एस, जो कि फिफ्थ रूप हो जाता है, जबकि यहाँ पे प्ले लगेगा, डज ही प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट है विल, आप यहाँ पे फर्स्ट नंबर डू, डज, डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट लगेगा। उसी तरह विल के बाद भी आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ही विल गो, ना कि ही विल गोज। हैज, हैव एंड हैड के बाद आपका V3 लगेगा। कौन कौन है, हैज है, हैव है, और हैड के बाद आपका V3 लगेगा। जैसे सी हैज रिटन अ लेटर, दे हैव कंप्लीटेड द वर्क। यहाँ पे देख सकते हैं राइट का जो थर्ड रूप है वो है, कंप्लीट का थर्ड रूप कंप्लीटेड, गो का थर्ड रूप गोन यानी कि ही हैड गोन होम। तो आपको जो हैज है, हैव है और हैड है, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। अब इसके बाद हम MCQ पे आते हैं। इससे पहले एक बार हल्का सा क्विक रिवीजन, डज के बाद V1 लगेगा, डिड के बाद V1, विल के बाद V1, और हैज, हैव और हैड के बाद V3 लगेगा। आपको इसको यहाँ पर रिपीट आप करा दिए हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, जैसे करना है वैसे कर सकते हैं, बल्कि आपको याद रखना ज़रूरी है। अब हम यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर आते हैं तो आपको खुद से सॉल्व करना है कि आइडेंटिफाई द वर्ब
इसमें वर्ब कौन है? राम प्लेज क्रिकेट। तो इसमें जो वर्ब है वो कौन सा है? क्या हो रहा है इसमें? राम ऑब्जेक्ट से ही पूछना है ना सवाल कि राम तू क्या कर रहा है, तो राम बोलेगा कि मैं खेल रहा हूँ। तो यहाँ पे खेलने का काम हो रहा है, तो खेलने का जो काम हो रहा है वह हो जाएगा वर्ब। खेलने का जो काम हो रहा है वह हो जाएगा वर्ब। अगला क्वेश्चन है सी फिल इन द ब्लैंक्स अ लेटर एवरी डे। बतलाइए, सी फिल इन द ब्लैंक्स अ लेटर एवरी डे, इसमें क्या लगेगा? तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को बतलाए थे सी क्या है। सी यानी कि वह, और वह यहाँ पे क्या है? सिंपल सा हम बोल सकते हैं नाउन है, और सिंपल सा नाउन है यानी कि सी के जगह पे कोई भी नाम भी हो सकता है। रीता, सीता, गीता, कोई भी नाम हो सकता है फीमेल का नाम। तो सी जो है वो सिंपल सा एक नाउन है, ऑब्जेक्ट है। और जो नाउन होता है, जो सिंपल सा जो नाउन है, एक क्या है? सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ क्या लगेगा? तो सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ सिंगुलर आपका वर्ब भी लगेगा। तो वर्ब का आपका कौन सा रूप? वर्ब का फर्स्ट रूप आपका प्लूरल होता है, और उसमें एस या ईएस लगा देते हैं तो वह सिंगुलर हो जाता है। तो देखिए राइट जो है ये प्लूरल है, और राइट्स जो है वो एस या ईएस फिफ्थ रूप है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर सी में आईएनजी लगा है, जो कि भी का फोर्थ रूप है, और रिटन यानी कि ये थर्ड रूप है, तो जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सी राइट्स अ लेटर एवरी डे। क्लियर है? बहुत ही ईजी है। अगर आपको रूल पता चल गया कैसे करना है, आप लोगों को हम प्रोनाउन में ही ये सारा कुछ बतला दिए थे। प्रोनाउन के अंदर भी ये सारा कुछ हम आप लोगों को बतला दिए थे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है डज ही, क्या होगा? डज ही खाली स्थान है, एंड क्रिकेट प्लेज होगा, प्लेड होगा, प्ले होगा या प्लेइंग होगा। तो अभी हम आप लोगों को रूल बतलाए कि डज के बाद क्या लगाना है? डज के बाद वर्ब का फर्स्ट रूप लगाना है, यानी कि प्लेज नहीं होगा, ये फिफ्थ है। प्लेड नहीं होगा, ये V3 है। प्ले होगा जो कि V1 है, एंड प्लेइंग है जो कि V4 है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। बस आप लोगों को इसी तरह से एग्जाम में भी क्वेश्चन सोल्व करना है। एग्जाम में भी इसी तरह से आप लोगों को सोल्व करना है। अगला यहाँ पे है दे विल टुमारो। दे विल फिल इन द ब्लैंक्स है टुमारो। तो आप लोगों को हम क्या बतलाए थे? विल के बाद क्या लगाना है? तो विल के बाद आपका वर्ब का फर्स्ट रूप लगाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्ब का फर्स्ट रूप जो होता है वो कम है, कम है। एस या एस नहीं लगाना है, कम्स नहीं करना है, केम भी नहीं करना है, V3 हो जाएगा। कमिंग भी नहीं करना, V4 हो जाएगा। V1 लगाना है। सिंपल सा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। एंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके बाद हम लोग चलेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 5, सी हैज़ फिल इन द ब्लैंक्स हर होमवर्क। तो यहाँ पे हैज है, और हैज के बाद क्या लगाना है आप लोगों को हम बताएं। अभी हैज है या फिर हैव है, तो इसको बाद आपको V3 लगाना है, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। यानी कि कंप्लीट V1 है, कंप्लीट्स V5 है, कंप्लीटेड यानी कि ED यहाँ पे लगा दिया है, तो कंप्लीटेड हो जाएगा। और कंप्लीटिंग जो है वो V4 है, तो V का थर्ड फॉर्म जो है वो ऑप्शन नंबर सी कंप्लीटेड हो जाएगा, कंप्लीटेड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आप लोगों का क्लियर है? जल्दी से बतलाइए। नाउन आप लोगों का क्लियर? अगला अब यहाँ पे आते हैं हम लोग पार्ट नंबर सेकेंड के ऊपर। तो पार्ट नंबर यहाँ पे सेकेंड है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर आते हैं। तो क्या बोलता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? इसी क्लास में कवर कर दे या फिर अगले क्लास में करेंगे? बतलाइए जल्दी से। अभी बहुत सारा नीचे, अभी ये तो और भी लंबा है। बतलाइए जल्दी से, इसी क्लास में कवर कर दूँ या अगले क्लास में कवर करेंगे? तो बतलाइए जल्दी से। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। पार्ट 2 आते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर। तो क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। तो सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में सही एग्रीमेंट होना चाहिए, इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर सिंपल में देखें तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आएगा। क्लियर है? आप लोगों को जैसा कि बताएं, अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो आपका जो क्या आने वाला है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आता है, तो वो भी सिंगुलर ही आएगा वर्ब। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, कैसे होता है। तो सिंगुलर यानी कि एक व्यक्ति,
सिंगुलर यानी कि एक व्यक्ति या एक वस्तु, जबकि प्लूरल होता है एक से अधिक, यानी कि बॉयज़, गर्ल्स, बुक्स, स्टूडेंट्स। एक से अधिक है तो प्लूरल है, और एक है यानी कि राम है, एक अकेला बॉय है, गर्ल है, बुक है, स्टूडेंट है, यह भी अकेला है, तो ये जो है वो सिंगुलर है। ये भी है वो सिंगुलर है, और ये जो है वो प्लूरल है। क्लियर है? प्लूरल है। तो आगे हम इसका देखते हैं बेसिक रूल्स। क्या इसका बोलता है बेसिक रूल्स? तो बेसिक रूल्स में देखते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगाना है, जैसे कि राम प्लेज क्रिकेट। राम आपका यहाँ पे क्या है? राम यहाँ पे आपका सिंगुलर है, राम सिंगुलर है। उसी तरह आपका जो प्लेज है ये भी सिंगुलर है। आपको बतला है कि वर्ब के अंदर आप एस या एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है, जबकि जो वर्ब का मेन फॉर्म होता है वो प्लूरल होता है। और इसी तरह नेक्स्ट है कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको प्लूरल वर्ब भी लगाना है, और ये बेसिक रूल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। अब चलते हैं रूल नंबर 1। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है? क्या बोलता है रूल फर्स्ट? तो ही, सी, इट या सिंगुलर नेम है, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट में, तो इसमें क्या लगेगा? तो इसमें आपका वर्ब का फर्स्ट लगेगा प्लस उसमें एस या एस लगाना है। यानी कि सिंगुलर नेम है तो आपको क्या बतलाए थे? वर्ब में एस या एस लगाना है, यानी कि उसका V5 लगाना है, जिससे कि वो सिंगुलर हो जाए। जैसे कि अभी हम आप लोगों को यहाँ पे ही बतलाए कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी लगाना है। तो सिंगुलर वर्ब कौन सा होता है? वर्ब के साथ एस या एस लगा देते हैं, यानी कि V1 के साथ एस या एस लगाते हैं तो वो जो है वो हो जाता है आपका सिंगुलर। तो ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ आपका वर्ब के साथ एस या एस लगाना है, जैसे कि ही प्लेज क्रिकेट। ये सब तो आप लोगों को इजीली समझ में आ रहा होगा। सी रीड्स इंग्लिश, राम गोज टू स्कूल, द बॉय वर्क्स हार्ड, ये सब तो आपको समझ में आ चुका होगा। रूल नंबर सेकेंड पे आते हैं आई, वी या यू या दे। इसके साथ सिंपल प्रेजेंट में आई, वी, यू, दे प्लस वर्ब 1। तो आप यहाँ पे बतलाइए कि आई हो गया, यू, दे, ये सब क्या है? ये सब प्लूरल है। तो प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब का फर्स्ट रूप लगेगा जो कि प्लूरल होता है। तो वर्ब का फर्स्ट रूप ही लगेगा ना, जैसे कि आई प्ले क्रिकेट, आई के साथ प्ले लगेगा, वी के साथ प्ले लगेगा, यू के साथ भी प्ले लगेगा, और दे के साथ भी प्ले लगेगा। सिंपल सा है, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? जैसे कि ही है तो इसके साथ प्लेज लगेगा, जबकि दे है तो इसके साथ प्ले लगेगा। और ये जो डिफरेंस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि दे है तो प्लूरल है और दे प्लूरल है तो हम यहाँ पे प्लेज लगाएंगे जो कि प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो प्लेज होगा यहाँ पे वो सिंपल सा प्ले लगाना है, क्योंकि जो प्ले है या वर्ब है और वर्ब का जो मेन फॉर्म होता है वह खुद प्लूरल ही होता है, जबकि इसके अंदर एस या ईएस लगा देते हैं तो वह सिंगुलर हो जाता है, वह सिंगुलर हो जाता है। क्लियर है? रूल नंबर थर्ड क्या आते हैं? तो रूल नंबर थर्ड बोलता है कि डू या डज है तो क्या लगाना है? तो यहाँ पे डू है तो आई, वी, यू और दे। जैसे कि डू है तो दे प्ले क्रिकेट, यानी कि डू के साथ क्या क्या लगेगा? आई लगेगा, यू लगेगा, वी लगेगा और दे लगेगा। जबकि डज के साथ ही, सी, इट और सिंगुलर नेम लगेगा। तो डज ही प्लेज क्रिकेट, जैसे कि डज ही प्लेज क्रिकेट। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान देना है, डज प्लस V1 होगा। डज के बाद यहाँ पे डज प्लस V1 होगा, इसलिए डज ही प्लेज नहीं होगा, डज ही प्ले। कैसे यहाँ पे होगा? तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे देखिए कैसे होगा। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो इसको कन्फ्यूजन को अभी हम दूर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका डज बोला गया है और डज बोला गया है तो डज के बाद यहाँ पे क्या लगने वाला है? ही लग सकता है, सी लग सकता है, इट लग सकता है या सिंगुलर नेम लग सकता है। और सिंगुलर जहाँ पे ये सब आया तो आपको वर्ब भी क्या लगाना है? सिंगुलर लगाना है। वर्ब भी आपको सिंगुलर लगाना है। तो वर्ब सिंगुलर तब लगेगा जब वर्ब का मेन फॉर्म रहेगा। तो प्ले जो है वो मेन फॉर्म है और प्ले जो है इसमें एस या एस लगा दिए तो ये जो हो गया वो सिंगुलर प्लूरल हो गया। क्लियर है? एस या एस लगा दिए तो एस सिंगुलर हो गया, सॉरी सिंगुलर हो गया। तो यहाँ पे देखिए फिर से बतलाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है? डज है यहाँ पे, इसके साथ आपको ही लगा सकते हैं, सी लगा सकते हैं, इट लगा सकते हैं, सिंगुलर नेम लगा सकते हैं, जैसे डज ही प्ले क्रिकेट। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे क्या देखना है। डज के बाद वर्ब का फर्स्ट यहाँ पे V1 लगाना है, डज के बाद V1 लगाना है।
डज के बाद V1 लगाना है, तो इसलिए आपको डज ही प्लेज नहीं लगाना है, डज ही प्ले लगाना है। तो यहाँ पे रूल ही बोलता है कि डज के बाद V1 लगाना है, डज के बाद V1 लगाना है। तो यहाँ पे V5 है जो कि यह गलत है। V1 ऑप्शन यहाँ पे सेकेंड नंबर पे दिया है जो कि इसका राइट आंसर है। डज ही प्ले क्रिकेट? क्लियर है यहाँ तक? इसमें किसी को डाउट बताइए जल्दी से। डज के बाद क्या लगाना है? तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। डज के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। अगला यहाँ पे रूल नंबर 4 है कि रूल नंबर 4 क्या बोलता है? रूल नंबर 4 बोलता है कि डिड है तो डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट रूप आता है, यानी कि डिड ही गो टू स्कूल, जो कि हम आप लोगों को वर्ब में ही बतला दिए। सिंपल सा डिड ही वेंट गलत हो जाएगा, वेंट नहीं लगेगा, डिड ही गो लगेगा, वर्ब का फर्स्ट रूप लगेगा। अगला है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 बोलता है कि ईच या एवरी के बाद सामान्यतः सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब होता है, जैसे कि ईच स्टूडेंट हैज़ अ बुक, एवरी बॉय इज प्रेजेंट, यानी कि ईच हो गया या एवरी हो गया, तो इसके बाद हमेशा यहाँ पे आपको क्या लगाना है? सामान्यतः यहाँ पे बोला गया है कि सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब ही लगाना है। जैसे कि ईच के बाद यहाँ पे देख सकते हैं नाउन लगाया गया है, सिंगुलर लगाया गया है, यानी स्टूडेंट लगाया गया है, ना कि स्टूडेंट्स लगाया गया है, और हैज लगाया गया है। उसी तरह एवरी के बाद बॉय लगाया गया है, ना कि एवरी बॉयज नहीं लगाया गया है, एवरी बॉय लगाया गया है, यानी कि एवरी के बाद आपका सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब लगाया गया है, आप देख सकते हैं। अगला है यहाँ पे कि रूल नंबर 6। एक और यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं कि एवरी स्टूडेंट वर्क्स हार्ड, जबकि यहाँ पे एवरी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, यह गलत है। एवरी के बाद यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट लगाना है। अगला यहाँ पे है कि रूल नंबर 6 बोलता है कि एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबॉडी, नोबॉडी या फिर एनीबॉडी, ये वर्ड्स जो है वो मीनिंग में कई लोगों को रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन ग्रामर में सिंगुलर माने जाते हैं। ये सब जो वर्ड होते हैं वो ग्रामेटिकली सिंगुलर माने जाते हैं, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगा। जैसे कि एवरीवन इज हैप्पी, एवरीबॉडी लाइक्स म्यूजिक, समवन हैज़ टेकन माई पेन, नोबडी नोज द आंसर, यानी कि ये सब जो है वो आपको इसको सिंगुलर मानना है, यानी ये सब जो वर्ड्स हैं ये ग्रामर में सिंगुलर माना जाता है, तो इसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है। ये सारा आपको एरर डिटेक्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अभी हम आप लोगों को जब क्वेश्चन सोल्व कराएंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए रूल नंबर 7 है कि ए नंबर ऑफ, और एक आता है द नंबर ऑफ, और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ए नंबर ऑफ है तो यहाँ पे प्लस उसके बाद प्लूरल फॉर्म आएगा। ए नंबर ऑफ प्लस प्लूरल वर्ब है, ए नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन है तो यहाँ पे इसके बाद जो आएगा वो प्लूरल वर्ब आएगा। और ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, जैसे देख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कैसे ए नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन यानी कि स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, यानी कि प्लूरल वर्ब लगाना है। प्लूरल नाउन यहाँ पे है तो प्लूरल वर्ब लगाना है। उसी तरह यहाँ पे द नंबर ऑफ है और फिर से यहाँ पे प्लूरल नाउन है तो आपको यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाना है। समझे यहाँ पे क्या बोला गया? यहाँ पे देखिए जो बोला गया वो आपको यहाँ पे देखना है। यहाँ पे तो आपको ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लगाना ही है, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन है तो भी आपको यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाना है। यहाँ पे आपको ये देखना है सिंगुलर वर्ब लगाना है। जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, कहाँ पे आपको ध्यान देना है? तो ये जो आप लोगों को इम्पोर्टेंट रूल हुआ है यहाँ पे आप देखिए, ये वाला जो रूल आपको दिया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला देखिए तो इसमें बोला ए नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन है तो आपको प्लूरल वर्ब लगाना है, लेकिन द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन है तब आप भी आपको सिंगुलर वर्ब यहाँ पे लगाना है, ना कि वहाँ पे प्लूरल वर्ब लगाना है। यहाँ पे देख लिए रूल नंबर 7 में क्या डिफरेंस है। रूल नंबर 7 में क्या डिफरेंस है आप यहाँ पे देखें। यहाँ पे स्टूडेंट्स बोला गया है यानी कि प्लूरल नाउन, फिर भी यहाँ पे हम जो वर्ब लगाए हैं वो सिंगुलर वर्ब लगाए हैं। आपको ये डिफरेंस यहाँ पे देखना है। क्लियर है यहाँ पे? अगला है यहाँ पे रूल नंबर 8। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए नंबर
है तो आर लगाना है, द नंबर है तो इज लगाना है। तो यहाँ पे देखिए रूल नंबर 8 है कि आइदर और नाइदर नॉर। जब सेंटेंस में आइदर और या नाइदर नॉर हो तब वर्ब आमतौर पर नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। जैसे इसका एग्जांपल बताएंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग। कैसे आपको पता चला? यहाँ पे नियरेस्ट आपको सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आर है यहाँ पे वर्ब है, इसके नियरेस्ट कौन सा सब्जेक्ट है, तो इसके जो नियर में सब्जेक्ट है वो फ्रेंड्स है। और फ्रेंड्स कैसा लगाया गया है, तो प्लूरल है। फ्रेंड्स जो है वो प्लूरल है, तो आपका जो आर आएगा यानी वर्ब जो आएगा वो भी प्लूरल आएगा। अगर यहाँ पे फ्रेंड सिर्फ रहता या फिर कोई एक स्पेसिफिक राम और यहाँ पे श्याम रहता यानी कि सिंगुलर रहता, तो आपका यहाँ पे ईज होता यानी कि सिंगुलर वर्ब ही होता। जैसे कि एक और एग्जांपल, आइदर द बॉयज और राम इज कमिंग, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे जो इज लगाया गया है वर्ब, क्योंकि इसके नियर में जो सब्जेक्ट है वो आपका राम है और राम जो है यह एक सिंगुलर है, इसलिए इज का प्रयोग किया गया है। तो आपको नियर वाला देखना है। एंड नेक्स्ट है रूल नंबर 9 यहाँ पे दिया है कि रूल नंबर 9 में बोल रहा है देयर इज और देयर आर। अगर ये सिंगुलर है तो वहाँ पे देयर यूज का प्रयोग करना है और प्लूरल है तो देयर आर का प्रयोग करना है। जैसे कि देयर इज अ बुक ऑन द टेबल और देयर आर 5 बुक्स ऑन द टेबल, यानी कि यहाँ पे क्या करना है, आपके पास सिंगुलर दिया हुआ है तो वहाँ पे देयर इज का प्रयोग करना है। जैसे कि देयर इज ए बुक, यहाँ पे एक बुक का बात किया जा रहा है, सिंगुलर का बात किया जा रहा है तो यहाँ पे देयर इज का प्रयोग किया गया है। जबकि यहाँ पे 5 बुक का बात किया जा रहा है तो यहाँ पे देयर आर का प्रयोग किया जा रहा है। 1 है तो देयर इज और मोर देन 1 है तो देयर आर, सिंपल सा यूज करना है। रूल नंबर यहाँ पे 10 है कि अनकाउंटेबल नाउन में क्या यूज करना है, तो अनकाउंटेबल नाउन्स है तो कुछ नाउन्स को सामान्यतः प्लूरल नहीं बनाया जाता है और वे सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स है ये इंफॉर्मेशन, एडवाइस हो गया, फर्नीचर, नॉलेज, लैगेज, इक्विपमेंट, ये सब जो होते हैं इसको प्लूरल नहीं बनाया जाता है, ये सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं और ये सारा का सारा अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे कि एग्जांपल में आता है इंफॉर्मेशन इज यूजफुल, एडवाइस इज इम्पोर्टेंट, फर्नीचर इज एक्सपेंसिव या फिर इंफॉर्मेशंस आर यूजफुल, ये गलत है। यहाँ पे आपको क्या लगाना है, तो ये सब सिंगुलर होते हैं तो सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। ये सब के साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है, ना कि प्लूरल का, और ये सारा सिंगुलर ही माने जाते हैं तो यहाँ पे सिंगुलर का ही यूज करना है। और रूल नंबर यहाँ पे 11 बोलता है कि रूल नंबर 11 एक और यहाँ पे दिया है, इन्फॉर्मेशंस आर यूजफुल गलत है और एडवाइसेस आर यूजफुल यह भी गलत है। रूल नंबर 11 बोलता है कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स या न्यूज, इन वर्ड के अंत में एस आता है लेकिन सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर वर्ब ले सकते हैं, यानी कि ये सब में पहले से ही एस आता है तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब को लेते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स इज डिफ़िकल्ट, फिजिक्स इज इंटरेस्टिंग, द न्यूज इज ट्रू, यहाँ पे आपको प्लूरल वर्ब नहीं लगाना है। जैसे कि मैथमेटिक्स आर डिफ़िकल्ट, फिजिक्स आर इंटरेस्टिंग गलत हो जाएगा, द न्यूज इज ट्रू गलत हो जाएगा। ये सब के साथ आपको यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं ऐसा, तो सिंगुलर वर्ब को ही यूज करना है, सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है। और रूल नंबर यहाँ पे 12 बोलता है कि रूल नंबर 12 क्या बोलता है, कलेक्टिव नाउन, तो जैसे कि टीम हो गया, फैमिली, क्लास, कमिटी हो गया आदि को एंट्रेंस लेवल ग्रामर में सामान्यतः एक यूनिट माना जाता है और एक यूनिट माना जाता है तो ये सब को सिंगुलर यहाँ पे यूज करना है। इसके साथ जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। अगर इसको एक यूनिट माना गया तो ये सारा जो है वो सिंगुलर हो जाएगा और सिंगुलर हो जाएगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है, सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। तो जैसे कि देख सकते हैं, द टीम इज रेडी, द क्लास इज साइलेंट, माई फैमिली इज हैप्पी। अब यहाँ पे देखिए हम कुछ ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स ट्रिक, क्या ट्रिक्स है यहाँ पे ट्रिक्स बतलाते हैं और इसके बाद हम MCQ प्रैक्टिस के ऊपर चलेंगे। तो इसमें हम लोग 10 MCQ प्रैक्टिस करेंगे और आपके लिए 5 होमवर्क के लिए क्वेश्चन लाए हैं तो वो आपको सोल्व करना है।
तो देखिए रूल यहाँ पे बोला है, ट्रिक क्या था, ही सी इट और जो सिंगुलर नेम होते हैं इसके साथ वर्ब के साथ एस या एस लगाना है, यानी कि V5 लगाना है। आई वी यू और दे है और प्लूरल है तो इसके साथ V1 लगाना है। डज के बाद V1 लगाना है, डिड के बाद भी V1 लगाना है, विल के बाद भी V1 लगाना है। ईच और एवरी है तो ये सिंगुलर होता है और सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर ही आगे लगाना है, पता ही है। एवरीवन एवरीबॉडी भी सिंगुलर होता है तो सिंगुलर है तो सिंगुलर ही लगाना है, आपको रूल्स पता है। प्लूरल है अगर नाउन तो प्लूरल वर्ब भी लगाना है, ये भी पता है। ये नंबर ऑफ है तो यह प्लूरल है, जबकि द नंबर ऑफ है तो यह सिंगुलर है। देयर इज है तो सिंगुलर एंड देयर आर है तो प्लूरल। ये आप लोगों को ओवरऑल एक ट्रिक्स यहाँ पे है जो कि एक जगह पे आप लोगों के लिए हम यहाँ पे लिख चुके हैं ताकि आपको एक रिवीजन हो सके। अब हम यहाँ पे आते हैं MCQ के ऊपर। तो देखिए SVA यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्रैक्टिस MCQ। तो सबसे पहला यहाँ पे है एवरीवन, फिल इन द ब्लैंक्स है प्रेजेंट इन द क्लास। यहाँ पे क्या होगा, एवरीवन यहाँ पे क्या बोला गया है, एवरीवन को सिंगुलर माना जाता है तो सिंगुलर है तो यहाँ पे ईच का प्रयोग करना है, ईच का प्रयोग करना है। और आपको अगर नहीं पता, मान लेते हैं रूल्स आप भूल गए तो वहाँ पे आपको एलिमिनेट करना है। तो देखिए तो आर जो है ये भी प्लूरल है, वेयर भी प्लूरल के साथ होता है, हैव भी प्लूरल। तो इस सब में से एक भिन्न है जो अलग है, डिफरेंट है, वो ईच है जो कि सिंगुलर है। तो ऑप्शन सी ऐसे भी आप मार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि सी खाली स्थान है टू गो टू स्कूल एवरी डे। इसमें क्या लगेगा, तो इसमें जो लगेगा सी के साथ क्या लगेगा, तो सी जो है एक सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब लगाना है, यानी कि V1 प्लस एस या ES लगाना है। तो गो के साथ ES लग जाएगा तो गोज, यानी कि सी गोज टू स्कूल एवरी डे। ऑप्शन नंबर सी। रूल्स आपको पता रहेगा तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होने वाला है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। आप इजीली क्वेश्चन सोल्व कर देंगे अगर आपको रूल्स पता रहेगा तो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड है कि दे खाली स्थान है इंग्लिश एवरीडे। क्या होगा, दे के साथ यहाँ पे क्या लगाना है, दे के साथ क्या लगाना है, तो आपको पता है दे जो है वो प्लूरल हो जाता है, प्लूरल हो जाता है तो भी का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा, एस या एस नहीं लगेगा, ING भी नहीं लगेगा, हैज़ भी नहीं लगेगा, तो सिंपल सा स्टडी लगेगा। ऑप्शन नंबर बी स्टडी लगेगा, भी का फर्स्ट फॉर्म लगेगा स्टडी। तो दे स्टडी इंग्लिश एवरी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि ईच स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ बुक। खुद से सोल्व कीजिए, क्या होगा, खुद से सोल्व करके बतलाइए कि क्या होगा यहाँ पे। तो आपको पता है ईच स्टूडेंट है तो यहाँ पे आपको सिंगुलर का यूज करना है, तो सिंगुलर में आपको क्या यूज करना है, तो हैज़ का प्रयोग करना है, हैज़ का प्रयोग करना है। आपको पता है हैव, आर और वेयर ये तीनों प्लूरल में यूज होता है। डिफरेंट आपको क्या लग रहा है, तो हैज़ लग रहा है, तो हैज़ का प्रयोग कर देना है। कहीं कहीं रूल्स अगर नहीं पता तो आपको इतना सा रूल्स पता रखना है कि सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगाना है और प्लूरल सब्जेक्ट या नाउन है तो प्लूरल वर्ब लगाना है। इतना अगर कंसेप्ट पता है तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। जैसे कि देखिए ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे है एब्सेंट, क्या लगाना है, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। अभी हम आप लोगों को बतलाए थे तो क्या बनाना है यहाँ पे बतलाइए। तो ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या यहाँ पे होगा बतलाइए, और द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होता तो क्या होता, बतलाइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पे आप लोगों को हम बतलाए थे ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इसके साथ आपको प्लूरल नाउन है, यहाँ पे देख सकते हैं तो प्लूरल नाउन है तो आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना है। तो प्लूरल वर्ब कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो प्लूरल वर्ब आपका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट आर एब्सेंट हो जाएगा, प्लूरल वर्ब हो जाएगा आर का प्रयोग करना है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। और हम आप लोगों को पहले भी बतलाए थे प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है और द नंबर ऑफ यहाँ पे रहता है तो आपको सिंगुलर का प्रयोग करना होता है। जैसे कि एक की जगह पे अगर आपसे पूछता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज एब्सेंट। क्लियर है, बताए थे आप लोगों को रूल्स में याद होगा। अगर आप लोगों को अभी हम रिवीजन भी करा रहे थे, एक शॉर्ट में आपको हम 11 रूल्स बतलाए थे। आप यहाँ पे देखिए 11 रूल्स हम एक जगह आपको बतलाए थे कि ए नंबर ऑफ है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब होगा और द नंबर ऑफ है तो सिंगुलर वर्ब होगा, जैसा कि अभी हम आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में भी पूछें।
अगला क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लस यहाँ पे क्या होना है, तो यहाँ पे आपको सिंगुलर होना है, बतलाए हैं। तो सिंगुलर में कौन सा लगाएंगे, तो ईज का प्रयोग करेंगे, ईज का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। बतलाइए कोई भी दिक्कत है क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब आपके सामने कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, इस टॉपिक से रिलेटेड जितना क्लासेस अभी तक हुआ है, अगर हार्ड से भी हार्ड क्वेश्चन आ जाएगा तब भी आप सोल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए, नाइदर राम नोर हिज फ्रेंड्स फिल इन द ब्लैंक्स कमिंग। आपको बतलाए थे यहाँ पे जो वर्ब यूज होगा नियरेस्ट सब्जेक्ट को देखते हुए, तो आपका नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, तो फ्रेंड्स है। और जो फ्रेंड्स है या प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आपका वर्ब जो यूज होगा वो प्लूरल होगा, प्लूरल होगा। तो प्लूरल में कौन सा हो जाएगा, आर का प्रयोग होगा। प्लूरल में कौन सा प्रयोग होगा, तो आर का प्रयोग होगा। इसके अलावा वाज हो गया, ईज हो गया, हैज हो गया, ये सब तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर तो लगाना ही नहीं है, तो यहाँ पे आर का प्रयोग करना है, आर का प्रयोग करना है। क्लियर है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मैथमेटिक्स फिल इन द ब्लैंक्स माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो हम क्या बतलाए थे, ये सबको अक्सर क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, न्यूज वगैरह ये सब जो है उसको हम लोग सिंगुलर मानते हैं। तो सिंगुलर मानते हैं तो यहाँ पे क्या यूज होगा बताइए। और हाँ, एक और चीज़, यहाँ तक अगर आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर है, अगर आप लोगों को समझ आ रहा है क्लास, तो आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो नहीं किए हैं, और कर लिए हैं तो बहुत अच्छा। और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हर एक स्टूडेंट्स को एक क्लास से हेल्प हो सके। और आपको पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, जीके, इंग्लिश सभी का क्लासेस इसी यूट्यूब चैनल पे यानी K2 एकेडमी पे हो रहा है, बिल्कुल फ्री में। तो आप लोग कंटिन्यू क्लास डेली करते रहिएगा। चलिए बतलाइए यहाँ पे क्या होगा। तो उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग बता चुके होंगे कि ईज होगा, ईज होगा। क्लियर है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए कि देयर, क्या है, देयर यहाँ पे है। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स 5 बुक्स ऑन द टेबल। क्या बताए थे यहाँ पे आप लोगों को, 5 बुक्स यानी कि मोर देन 1, यानी एक से ज़्यादा है। तो एक से ज़्यादा है तो यहाँ पे आपका आर का प्रयोग करना है, यानी कि प्लूरल का प्रयोग करना है। अगर एक का बात होता तो सिंगुलर का प्रयोग करना होता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि नोबडी फिल इन द ब्लैंक्स द आंसर। यानी कि नोबडी, एवरीबॉडी, एवरीवन, ये सब के बारे में बतलाए थे क्या। तो ये सब जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, और सिंगुलर होते हैं तो आपको क्या प्रयोग करना है, तो सिंगुलर कौन सा हो जाएगा, तो सिंगुलर आपका वर्ब का 5th रूप, यानी कि वर्ब के अंदर एस या ई एस लगाना है, ई एस या फिर एस लगाना है, तब वो जाकर आपका सिंगुलर होता है। तो कौन सा हो जाएगा, नोबडी, नोज होगा, नो होगा, नोज होगा, नोइंग या फिर हैव नोन। तो आपका जो हो जाएगा अभी 5 आपको लगाना है, तो एस या एस लगाना है नो के ऊपर, यानी कि नोज हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, जल्दी से बतलाइए। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत या कोई भी रूल्स वगैरह आपको समझने में कोई भी दिक्कत हुआ है तो आप लोग बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अब हम आते हैं आप लोगों के लिए होमवर्क के ऊपर। और होमवर्क में आगे क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है, ये सारा का क्वेश्चन आप लोगों को आंसर जो आएगा उसका कमेंट करना है। ये सारा आंसर आप लोगों को कमेंट करना है, और इसका जो PDF है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा इस क्लास के ख़त्म होने के बाद। तो आप लोग जाइएगा टेलीग्राम चैनल पे, और वहाँ से आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से फिर से रिवीजन कर सकते हैं, और बिल्कुल फ्री में ये PDF आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलेगा। और पहले का जो क्लासेस है उसका भी PDF आप लोगों को वहाँ पे ही मिलेगा, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कोई भी सब्जेक्ट हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, ही है फिल इन द ब्लैंक्स क्रिकेट एवरी संडे। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है, और क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है। आप लोग देख सकते हैं, अगर इसको एक स्क्रीन पे करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक जगह पे आपको 5 क्वेश्चन है, और इसका आप लोगों को कमेंट करके बतलाना है कि इसका राइट आंसर कौन कौन सा होगा। आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।